हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का आपके YouTube चैनल वेलकम मैथ्स में स्वागत करता हूं। आपका यह वीडियो सेकंड पार्ट है ट्रायंगल्स का। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल के चैप्टर में आपकी फर्स्ट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two side, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड ड्रॉ करते हैं जो अदर साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, वह हमेशा उन दोनों अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डी और ई पॉइंट थे, उन्होंने ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट किया, एक जगह डी पे कट किया, एक जगह ई पे कट किया। तो हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि ए डी अपॉन में जो डी बी है वो ए एफ अपॉन में ई सी है। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ठीक है, देखिएगा ज़रा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रायंगल को ड्रा कर लिया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी खींची, डी और बी, डी और ई खींची, बी सी के पैरेलल खींच के रखी हुई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, हमें प्रूफ ये करना है हमको कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, आप लोग देखिएगा सही से, है ना। अब इसमें करना क्या है कि हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हमने डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, और ऐसे ही ई से हमने ए डी पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। इसका नाम हमने जी दे दिया और इसका नाम हमने एफ दे दिया। अब देखो बचा ये पार्ट, तो इसमें हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम तरीके का, तो इसको हमने नॉर्मली इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब एक बात समझो जरा कि अगर हम इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखें, बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ए लिखें, डी लिखें और ई लिखें। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस पूरे ट्रायंगल में ये देखो बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी डी जी हाइट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए ई इंटू डी जी, ऐसे लिख लो। या हम अगर दूसरे तरीके से ले लें, अगर हम इधर से ले लेंगे, इधर अगर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे मान लो ये, तो पहले मैं ऐसे इसको ही लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी जी हो जाएगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। और ऐसे ही अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी लेंगे, हम देखो डी ये दिख रहा है, ई ये दिख रहा है और सी ये दिख रहा है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, 1/2। इसके लिए बेस हो जाएगा तुम्हारा ई सी। क्या हो जाएगा बेस तुम्हारा, ई सी हो जाएगा। और देखो जो एक्चुअल हाइट रहेगी वो हो जाएगी क्या, डी जी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डी जी कैसे एक्चुअल हाइट होगी। देखो अगर हम लोग डी ई सी को देखें तो ये जो डी ई सी है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसकी जो एक्चुअल हाइट होती है वो एंगल से बाहर गिरती है, यानी यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, तो ये देखो डी ई सी जो है उससे बाहर ही डी जी गिर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। अब अगर हम क्या करें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ, अब हम इनको रेशियो में लिख लें। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी लिखेंगे, ऐसे डी ई सी लिखेंगे। तो इनको लिख लो जरा, 1/2 ए ई इंटू डी जी अपॉन में 1/2 ए ई सी इंटू डी जी। अब देखो डी जी से डी जे क्रॉस कर दो, ए 1/2 से 1/2 क्रॉस कर दो। अब आप देखेंगे इनका रेशियो निकला ए ई अपॉन में ई सी निकला। अभी हमने केवल दो ट्रायंगल लिए थे, एक तो ए डी ई लिया था और डी ई सी लिया था, डी ई सी लिया था। अब हम इसी तरीके से दूसरे अदर दो ट्रायंगल ले लें। जैसे कि हमने मान लो हमने लिया इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
हम देखो ए डी ई लिया। अगर हम इसके लिए एरिया की बात करें 1/2 बेस, इसके लिए अब की बार ए डी ही रहेगा, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट अब की बार हम कह देंगे कि ई एफ है हाइट, लो कह दिया, आसानी से कह सकते हैं। फिर ऐसे ही ट्रायंगल हम ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने डी ई सी लिया था, अब की बार हम लेंगे बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब देखो अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिया तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी डी बेस हो जाएगा। और देखो ई एफ उसकी देखो बी डी ई, ये देखो एक ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है आपको, देखो ज़रा ध्यान से, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, ये देखो, चाहे ऐसे कह लो बी डी ई कह दो, चाहे डी ई डी बी कह दो, कुछ भी कह दो, तो उसमें ये ऑब्ट्यूस है और इसके बाहर ये हाइट जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको अगर रेशियो में लिख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिख लें, तो दोनों को रेशियो में लिख लें 1/2 ए डी इंटू ई एफ अपॉन में 1/2 बी डी इंटू ई एफ। अब देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल कर दो, ए डी 1/2 से b/2 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन में बी डी निकल के आ जाएगा बड़े आसानी से। देखो अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी ज़रा समझो कि हमारे पास दोनों एरिया निकल के आ रहे हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल देखो, अगर हम ट्रायंगल बी ई डी की बात करें, देखो ये ज़रा, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखना, एक ये देखो और एक ये देखो, ये ऐसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, सभी लोगों को। तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल देखें तो ये दोनों एक ही बेस पर बन रहे हैं। कौन से बेस पर बन रहे हैं, डी ई बेस है और सेम पैरेलल लाइनों पर बन रहे हैं। देखो ज़रा, डी ई पैरेलल टू बी सी है एंड सेम बेस कौन सा है, सेम बेस है कौन सा, डी ई। और एक प्रॉपर्टी पड़ी थी क्वाड्रिलेटरल में कि सेम बेस पर बनने वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, मैंने कौन सा बी डी ई लिया था, तो ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, डी ई सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बेस पर बनने वाले एंगल हैं, इस वजह से। अब देखो ज़रा, अगर ऐसी बात है तो देखो ये जो डी ई सी दिख रहा है और ये बी डी ई दिख रहा है, तो हम चाहे बी डी ई को डी ई सी लिख दें और चाहे डी ई सी को बी डी ई लिख दें, तो ये सेम लिखे जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर हम लोग लिखेंगे ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिख देंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और बी डी ई सी है वही बी डी ई है, तो दोनों ये आपस में इक्वल ही हैं, तो कोई टेंशन ही ना है अपने को। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, इसका एरिया हमने निकाल के देखा था डी ई सी का, तो उसको लिख दिया था हमने ए ई अपॉन में ई सी लिख दिया था, और ये हमने निकाला था, ये क्या आया था, ए डी अपॉन में बी डी निकाल के रखा था, यही तो रखा था। अब देखो जब ऐसी ही बात थी और यही तो हमें प्रूव करना था, उसने यही कहा था कि अगर कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन निकलती जो थर्ड वाली साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो दोनों अदर साइड को ऐसे क्रॉस करेगी कि उनका रेशियो, कटिंग रेशियो जो होगा वो आपस में इक्वल रहेगा। तो देखो ए डी अपॉन में डी बी ये दिख रहा है, ए डी अपॉन में देखो ए डी अपॉन में डी बी ये बी डी ये दिख रहा है, और ए ई अपॉन में ए सी ये आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बी पी टी थ्योरम से हमने ये प्रूव किया कि हाँ ये सही बात होती है कि जब कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है अदर टू साइड को, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और जो कटिंग रेशियो होता है अदर साइड का वो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और भी यहाँ पर कर सकते हैं, हम क्या करें, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड करते हैं, अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, मान लो कि अगर हमने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, बोथ साइड 1 ऐड, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी अपॉन में बी डी हो जाएगा। तो ए ई प्लस ई सी और
को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो ए ई ये दिख रहा, ए ई ये दिख रहा, देखो ए ई ये, और उसमें अगर हम ई सी ऐड कर देंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे लाइन बना के लिखे दे रहा हूँ। अगर आप ए ई प्लस ई सी लिखे दे रहे हैं तो देखो ये आपका हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ई सी। और अगर आप ए डी, देखो ए डी और प्लस बी डी अगर आपस में ऐड के दे रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई टेंशन ना है अपने में। आपने इतना सा भी समझा। ये देखो मैं बीपीटी थ्योरम का थोड़ा सा पार्ट ऊपर, थ्योरम ऊपर बना के रखी हुई है और इस तरीके से मैंने आपको ये शो करके दिखाया, समझाया, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी देख सकते हैं, ठीक है, चीज़ें सही हैं आपकी, समझ में आएंगे। और आप इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो ये आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या किया, पहले एक ट्रायंगल लिया, फिर उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, 1/2 बेस इनटू हाइट लगाया, और देखो बेस ये था, ए ई इसका बेस था, और हाइट इसकी मैंने पहले डी जी ले ली। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें क्या किया, मैंने डी ई सी लिया, डी ई सी लिया। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल था, एक ऑब्ट्यूस एंगल था, इसलिए इसकी हाइट बाहर जा रही थी, तो ये ई एफ इसकी, सॉरी डी जी इसकी ये बाहर की तरफ हाइट थी, जैसे मैंने लिया था डी ई सी, देखो ये देखो बाहर जा रही थी, डी ई, हाँ ठीक है, डी ई सी लिया था, तो इसमें बाहर की तरफ ये हाइट जा रही थी डी जी। फिर इसको क्रॉस कर दिया, आपने देखा इसको जब हमने क्रॉस कर दिया तो ये डी सी कैंसिल हो गया, ए ई अपॉन में ई सी यहाँ पे रहा। फिर ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, तो ए डी ई लिया, तो उसमें आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा ए डी बेस हो जाएगा, ई एफ हाइट हो जाएगी। फिर उसमें देखेंगे आप इस दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें 1/2 बी डी इंटू ई एफ हो जाए। फिर क्रॉस करेंगे, दोनों ये पैरेलल लाइन होने की वजह से, पैरेलल लाइन है, एक सेम बेस पर बनने वाला ट्रायंगल है, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका ये आपस में इनका रेशियो जो होगा वो आपस में कैसा रहेगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आखिर में फिर हम वन एंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी बीपीटी थ्योरम, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना लोग भाइयों, ठीक है, दोस्तों सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश है दिन पे दिन अच्छा करेंगे, है ना। थैंक यू बेटा।